नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि हम कर रहे थे कार्य और समय के बारे में, यानी कि वर्क एंड टाइम क्या होता है, इसके बारे में हम 2 पार्ट पहले भी बना चुके हैं। ये है तीसरा पार्ट, जिसके अंदर हम सीखेंगे पुरुष आ जाए या महिला आ जाए या बच्चे आ जाए, इससे संबंधित क्वेश्चन आ जाए तो किस प्रकार से हम उनको हल करते हैं। तो चलिए विद्यार्थियों, सबसे पहले देखिए, अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो उसके संबंध में हम क्या कर सकते हैं। मान लीजिए इस प्रश्नों में हमें जब एम पुरुष दे दिए या डब्ल्यू महिलाएं दे दी है हमारे पास। अब या शब्द महत्वपूर्ण कार्य करेगा, इसको ध्यान से देखिएगा। द्वारा कार्य को पूरा करने में लिए गए दिनों की संख्या ज्ञात होती है, यानी कि हमें बता दिया जाता है कि एम पुरुष या डब्ल्यू जो महिलाएं हैं वो किसी कार्य को करने के लिए इतने दिन का समय लेते हैं, यानी कि समय उनमें ज्ञात होता है। तो इसका तात्पर्य ये हमारे पास यह है ना। इसका तात्पर्य क्या है कि इसका तात्पर्य हमारे पास यह है कि दिए गए दिनों को हम पुरुष और महिलाओं के लिए प्रयोग कर सकते हैं। जितने भी दिन दिए गए हैं उनको पुरुष के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं, महिलाओं के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि यहाँ पे जो शब्द या हमारे पास आया है वो पुरुष व महिला में बराबर का संबंध बताता है, यानी कि पुरुष बराबर है, यानी कि जितने पुरुष बराबर है महिलाओं के, यानी कि जितनी कार्य क्षमता दी जा सकती है, जैसे कि 3 पुरुष या 6 महिलाएं मिलकर यानी कि 3 पुरुष या 6 महिलाएं किसी कार्य को इतने दिन में करते हैं। इसका मतलब है कि जितना कार्य 3 पुरुष करते हैं उतना ही कार्य 6 महिलाएं मिलके करती है, यानी कि 3 पुरुष जितना मिलके कार्य करते हैं उतनी चीज़ जो है वो 6 महिलाएं मिलकर कार्य करती है। इसको ध्यान से समझने के लिए हम सबसे पहले क्वेश्चन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को करेंगे 2 तरीकों से, ठीक है। टाइप नंबर 1 करेंगे हम और साथ में करेंगे टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 के अंदर हम डायरेक्ट सूत्र लिखेंगे और उसी सूत्र का हम प्रयोग करेंगे, ठीक है। अगर आपको जो तरीका अच्छा लगे उस तरीके से आप जा सकते हो। अगर आपको टाइप 1 अच्छा लगता है तो आप 1 के साथ जा सकते हो। अगर आपको सूत्र अच्छा लगता है तो आप सूत्र के अंदर भी जा सकते हो, है ना। दोनों चीज़ें समझनी यूँ ज़रूरी है क्योंकि जो सूत्र है वो हमारे पास ज़्यादातर किस काम में आता है, अगर हमें निश्चित जो है हमारे पास जो सूत्र के अंदर जो चीज़ें हैं वो अगर हमें दे रखी हों, यानी कि इसके लिए हमारे पास एक सूत्र होता है। चलिए पहले सूत्र को समझ लेते हैं। जो सूत्र होता है हमारे पास डी डैश, ठीक है, बराबर होता है डी A1 B1 बटे में हमारे पास A1 B2 प्लस A2 B1, है ना। इस प्रकार का सूत्र होता है हमारे पास। इसको हम क्वेश्चन के अंदर देखेंगे तब इसको समझेंगे, यानी कि हमें दिन निकालने होते हैं। सबसे पहले दिन दे रखे होते हैं और सबसे पहले ये संबंध पहला संबंध जो कहता है जिसमें हमारे पास महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या होती है। इसी प्रकार नीचे इस प्रकार से हो जाएगा। इस सूत्र को याद रखिएगा। हम जब क्वेश्चन के अंदर करेंगे ना तो ये सूत्र का काफ़ी सारा उपयोग करेंगे। चलिए इसके लिए हम देखते हैं सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास एक एग्जाम्पल वो कहता है कि यदि हमारे पास 8 पुरुष या 24 महिलाएं किसी कार्य को 16 दिन के अंदर कर सकती है। आप देखिए कि 8 पुरुषों की जितनी क्षमता है उतनी क्षमता जो 24 महिलाएं मिलकर करती है वो कार्य दोनों बराबर है, यानी कि 8 पुरुष जितना कार्य कर सकते हैं उस कार्य को करने में 24 महिलाएं जो है वो उस कार्य को कर सकती है। और उन्हें समय कितना लगता है, 16 दिन। तो 4 पुरुष और 10 महिलाएं उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन में पूछ लिया गया है। सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन करेंगे टाइप नंबर 1 से। टाइप नंबर 1 में हम नया किसी सूत्र का प्रयोग करेंगे, नया बात है ना। जो हमने सूत्र हमने सीखे हैं जिसको करने वाले, उन सूत्रों का प्रयोग ना करके हम इसको डायरेक्टली सीधा हल करने की कोशिश करते हैं। किस प्रकार से हल कर सकते हैं इसको, ये भी तरीका आपको पता होना चाहिए, है ना। चलिए सबसे पहले देखिए इसको संबंध को समझिए। अब हमारे पास यहाँ पे एक चीज़ लिख रखी है इसने कि 8 पुरुष जो है, 8 पुरुष किसके बराबर है, वो है हमारे पास 24 महिलाओं के बराबर है ना। महिलाएं इसके बराबर है भाई। क्यों है बराबर, क्योंकि हमारे पास शब्द या लगा है और इसके लिए हमने संबंध पढ़ा था या का जो संबोधन है, यानी कि या का हम प्रयोग बराबर के लिए करते हैं। दोनों बराबर है, इसका मतलब है इसको किस रूप में बदल सकते हैं। इसको अगर हम अनुपात के रूप में बदलें तो ये देखिए 8 से ये पूरा कट रहा है, यानी कि 1 पुरुष है वो कितने के बराबर है, वो है हमारे पास 3 महिलाएं के बराबर, यानी कि 3 महिलाओं के बराबर, है ना। कि जितना कार्य अकेला 1 पुरुष करता है वो 3 महिलाएं मिलकर करती है। तो एक चीज़ हमारे पास निकल के आ चुकी है कि 1 पुरुष जितना काम करता है उतनी क्या करती है, 3 महिलाएं मिलके उस कार्य को करती है। तो ये चीज़ हमारे पास आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, हमें एक संबंध दे रखा है कि 4 पुरुष और 10 महिलाएं मिलकर किसी कार्य को करती है, यानी कि अब हमारे पास संबंध क्या है, 4 पुरुष और 10 महिलाएं, है ना।
एक तो है हमारे पास 4 पुरुष, प्लस में है हमारे पास 10 महिलाएं, ठीक है। अब हमारे पास दोनों चीज़ें हैं कि एक पुरुष बराबर है 3 महिलाओं के। अगर हम महिलाओं के अंदर इसको निकालेंगे, यानी कि एक महिला निकालेंगे तो 1/3 पुरुष आ जाएगा, ठीक है। अब एक पुरुष बराबर 3 महिलाएं थे, तो वो हम संबंध यहाँ पे रख देते हैं, यानी कि 4 इंटू क्या हो जाएगा 3 महिलाएं, ठीक है, और 10 महिलाएं ये है। अब इतनी महिलाएं मिलकर अगर हमारे पास कार्य करेगी, इसको एक संबंध के रूप में हमने निकाल लिया है कि यहाँ पे 12 महिलाएं आ चुकी है हमारे पास, 12 महिलाएं, और यहाँ पे हमारे पास कितनी महिलाएं थी, है ना, यहाँ पे हमारे पास कितनी महिलाएं थी 10 महिलाएं, ठीक है। अब टोटल कितनी हो गई 22 महिलाएं हो गई, ठीक है, 22 महिलाएं, ठीक है। अब हमें संबंध आपको याद होना होगा, इसको थोड़ा सा इस प्रकार से कर लेते हैं ताकि हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे। अब बेसिक सा हमारे पास फॉर्मूला बन चुका है। कौन सा फॉर्मूला? यहाँ पे देखिए महिलाएं हैं, महिलाएं हैं, और यहाँ पे हमारे पास है दिन, ठीक है। कोई भी फॉर्मूला का उपयोग नहीं करिए, इसको डायरेक्टली करने की कोशिश करिए। देखिए शुरुआत में हमारे पास कितनी महिलाएं थी 24 महिलाएं थी, है ना, 24 महिलाएं थी, और समय कितना लग रहा था हमारे पास 16 दिन का, ठीक है। आपको याद होगा आपने क्वेश्चन के अंदर है कि 24 महिलाओं को समय लग रहा था कितना 16 दिन का। अब देखिए जब महिलाओं की संख्या 22 हो गई है, कार्य समान है, तो हमारे पास x दिन लग रहे हैं। इसका मतलब है महिलाओं की संख्या क्या हो गई है, कमी हो गई है। इसका मतलब क्या हो गया, समय जो है वो बढ़ जाएगा, है ना, बढ़ जाएगा। x का मान क्या आएगा 16 से बड़ा, यानी कि जो x का मान आएगा वो आएगा हमारे पास 16 से बड़ा, क्योंकि कम महिलाएं हैं। हमें पता है कि समय जो है वो विलोमानुपाती होता है किसके, व्यक्तियों की संख्या, यानी कि व्यक्तियों की संख्या के, व्यक्तियों की संख्या। यहाँ पे महिलाएं हैं तो महिलाओं की संख्या के बराबर हो जाएगा, मतलब कि कम महिलाएं, इसका मतलब है कि हमारे पास अधिक समय लगेगा, है ना, बढ़ेगी ये इस ओर नहीं इस ओर बढ़ेगी, यानी कि यहाँ पे तो कमी हो रही है, यहाँ पे बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, विलोम आएगा ना, बिल्कुल इसका उल्टा आएगा, यानी कि सीधा ना आके ये उल्टा आएगा। यहाँ पे जो आएगा हमारे पास क्रम जो उल्टा आ जाएगा। उल्टा किस प्रकार से, अगर हम इस अनुपात को 24/22 ले रहे हैं तो इस अनुपात को हम x/16 लेंगे, ठीक है। इस प्रकार से ये उल्टा हो जाएगा। अब हमारे पास x का मान निकालना है तो x बराबर हो जाएगा कितना 24/22 × 16, ठीक है, 24/22 × 16। अब देखिए इसको हम काट सकते हैं, कितना आ गया 11, इसको हमने काट दिया, ये आ गया 8, है ना। तो 24 × 8 बटे हमारे पास कितना हो गया 11। अगर 24 × 8 करते हैं तो ये हो जाएगा 192/11। अब इसमें अब जब हम भाग देंगे तो ये आ जाएगा 17 से ही 5/11 हो गया ना। तो आसानी के साथ हमारे पास इसका सॉल्यूशन हमने कर लिया, बड़ी आसानी के साथ। अब ये तो था हमारे पास बिना किसी फॉर्मूला के हमने इसको किया है ना, बिना किसी फॉर्मूले को किया है। अगर हम इसको फॉर्मूले की मदद से करें तो किस प्रकार से कर सकते हैं, एक और फॉर्मूला है जो कि सूत्र से भी आप कर सकते हो, जो हमारे पास क्या आता था कि m1d1h1/w1 बराबर किसके होता था m2d2h2/w2। यहाँ पे m1 जो है वो व्यक्तियों और महिलाओं की संख्या बता रही है, तो पहले में हम केवल m1d1 बराबर किसको हो जाएगा m2d2, क्योंकि हमारे पास घंटों के अंदर कार्य नहीं दिया गया है और जो वर्क है हमारे पास वो भी समान है। इस प्रकार से इसका मान हो जाएगा हमारे पास। अब देखिए मेरे विद्यार्थियों, हम करने वाले हैं इसका टाइप 2। टाइप 2 हमने कहा है कि वो है हमारे पास किससे, सूत्र से, यानी कि सूत्र की सहायता से इसका हल करने वाले हैं हम, है ना। सूत्र की सहायता से इसका हल करने वाले हैं, तो किस प्रकार से करेंगे। सूत्र हमारे पास था जिसमें हमने लिखा था d' बराबर होता है d(a1b1) बटे में a1b2 प्लस a2b1, ठीक है। आप चाहे तो इसको उल्टा पुल्टा भी लिख सकते हो। अब देखिए प्रत्येक चीज़ को समझते हैं। यहाँ पे देखिए कि a1 क्या है हमारे पास, सबसे पहले a1 है पुरुषों की संख्या जो कि शुरुआत में हमें दे रखी है, जो कि है 8, है ना। b1 क्या है हमारे पास, जो है महिलाओं की संख्या जो है 24, ठीक है। d क्या है हमारे पास, वो है दिन, कितने दिन लग रहे हैं इसको 16, ठीक है। d' जो कि हमें नियत समय निकालना है, यहाँ पे a2 हो जाएगा हमारे पास जितने पुरुष हैं यानी कि 4, और b2 कितना हो जाएगा हमारे पास, कितना 10 महिलाएं दे रखी है तो 10।
अब हमारे पास सभी मान हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं यहाँ पे एक बार। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अब हमारे पास सभी मान हैं और वो मान हमें केवल सूत्र के अंदर रखने हैं और हमारे पास हल प्राप्त करना है। किस प्रकार से? डी डैश का मान हमें निकालना है। डी का मान हमें 16 दे रखा है, इसका मान हमें 8 × 24 हो जाएगा, है ना। 8 × 24 हो गया। बटे में देखिए, अब A1 का मान हमारे पास 8 था, B2 का मान हमारे पास 10 था, प्लस के अंदर A2 का मान हमारे पास 24 था और B1 का मान हमारे पास B1 का मान 24 आ चुका है। A2 का मान हमारे पास कितना था? 4 था। तो अब देखिए 16 × 8 × 24, इसको हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, यहाँ से हम 8 को कॉमन निकाल सकते हैं, है ना। 8 को भी निकाल सकते हैं इसमें से, कितना रह जाएगा? यहाँ पे रह गया 10, 8 तिया 24, है ना। 8 तिया 24, तो यहाँ पे रह गया 12। यानी कि कहने का अर्थ देखिए 16 × 8 × 24, 8 × 22। अब हमें इतना निकालने की जरूरत नहीं है, इसको इससे काट देंगे, इसको इससे काट देंगे, तो ये कितने पे गया? ये 12 पे गया, ये 11 पे। वापस वही संख्या हमारे पास बन चुकी है 16 × 12, इसको काटेंगे तो 8 × 24 बन जाएगी। पिछली बार भी हमारे पास यही चीज़ बनी थी ना, 192/11, है ना। 192/11 हो गया, जिसको हम निकालेंगे तो 17 सही 5/11 दिन। तो ये हमारे पास किससे हो गया प्यारे विद्यार्थियों? सूत्र से। अगर आपको जो तरीका अच्छा लगे उस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। यानी कि सूत्र से भी हम इसको हल कर सकते हैं। अगर आपको सूत्र याद रहता है तो इससे भी हल कर सकते हो, उससे भी अब अगर आप इसको हल कर सकते हो बिल्कुल आसानी के साथ, है ना। मैंने आपको प्रत्येक चीज़ बता दी कि यहाँ पे A1 क्या है, B1 क्या है, D1 क्या है और D डैश भी क्या है, जो कि D डैश जो नया समय है जो कि हमें निकालना है। और D डैश का मान कितना आ चुका है हमारे पास? 17 से ही 5/11 दिन। तो इस प्रकार के हम और क्वेश्चनों को देखते हैं और किस प्रकार से हल करते हैं, कुछ 1-2 और एग्जाम्पल को देखते हैं। देखिए मेरे विद्यार्थियों, नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास इसी प्रकार का एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जिसमें क्या कह रहा है। देखिए इसको समझने का प्रयास कीजिए। ये कह रहा है कि 2 पुरुष या 12 बच्चे, यानी कि जितना कार्य 2 पुरुष कर सकते हैं उसका मतलब है कि बराबर में 12 बच्चे कर रहे हैं। और ये कह रहे हैं उस कार्य को करने में 8 दिन लगते हैं। अब देखिए, अब हो गए हमारे पास 3 पुरुष हो गए और 6 बच्चे हो गए, यानी कि पुरुष की संख्या तो बढ़ गई है लेकिन बच्चों की संख्या क्या हो गई? कम हो चुकी है। तो इसको हम समझेंगे। तो सबसे पहले देखिए टाइप 1 से इसका सोल्यूशन करते हैं, यानी कि बिना सूत्र से इसको किस प्रकार से हम हल करते हैं। तो देखिए टाइप 1 समझना हर प्रकार जरूरी है, क्योंकि अलग अलग प्रकार के विद्यार्थियों को प्राप्त होता है। देखिए 2 पुरुष या 12 बच्चे, 2 पुरुष या 12 बच्चे, या 12 बच्चे का अर्थ हो गया कि जितना कार्य 2 पुरुष मिलकर करते हैं उतना कार्य 12 बच्चे मिलकर करते हैं। यानी कि बच्चे हैं जो कि मन के सच्चे होते हैं, कार्य थोड़ा थोड़ा होता है। इसका मतलब है कि जो पुरुष जितना कार्य करते हैं उतना मतलब इसका बराबर होता है। तो एक पुरुष के लिए अगर हम निकालें, एक पुरुष के लिए अगर निकालें किसके बराबर है? 6 बच्चों के, है ना। अब हमें दे क्या रखा है? ये देख रखा है 3 पुरुष और 6 बच्चे। 6 बच्चे मिल गए हैं, 6 बच्चे मिलके कितना कार्य करते हैं ये हमें निकालना है। तो 3 पुरुष के लिए हम निकालेंगे 3 × 1 पुरुष, यानी कि एक पुरुष जो है वो 6 बच्चों के बराबर है। यानी कि जितने बच्चे कर सकते हैं, यहाँ पे फिर से हमारे पास 6 बच्चे आ जाएंगे और इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 18 बच्चे प्लस 6 बच्चे, इतने बच्चे हो गए। कितने बच्चे हो गए? अब हमारे पास हो चुके हैं 24 बच्चे, है ना। 24 बच्चे हो चुके हैं। अब देखिए पहले हमारे पास बच्चों की संख्या कितनी थी? बच्चे पहले हमारे पास संख्या थी 12, अब कितनी हो चुकी है? 24, यानी कि दुगनी संख्या हो चुकी है। अब समय देखिए, पहले अगर समय हमारे पास 8 लग रहा था, अब कितना लगेगा? x, ठीक है। वैसे भी इसको कर सकते हैं कि अगर पहले बच्चों की संख्या, अगर इस संबंध को हम देखें तो हमें डायरेक्ट आंसर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे 2 गुनी संख्या हो चुकी है, 2 गुनी, यानी कि संख्या बढ़ चुकी है। तो यहाँ 2 गुनी संख्या कम हो जाएगी। इस प्रकार से 2 गुनी होगी, यानी कि संख्या का आधा हो जाएगी। आधा करेंगे तो 4 आता है, लेकिन इसको करके देखेंगे। यहाँ पे संख्या बढ़ रही है तो यहाँ क्या आएगी? कमी। दोनों संबंध अलग अलग है, यहाँ पे बढ़ रही है और यहाँ पे कमी आ रही है। इसका मतलब है इसमें संबंध क्या होगा? उल्टा। अनुपात उल्टा लेंगे, इसके अंदर सीधा नहीं लेंगे। कहने का मतलब देखिए कि 12/24 किसके बराबर है? x/8 के। यानी कि x का मान कितना आ चुका है प्यारे विद्यार्थियों? 12 × 24 × 8, और ये 3 पे गया और इसको काट दिया हमने 4 पे। यानी कि यहाँ से कितने दिन प्राप्त हुए? 4 दिन।
और ये हमारे पास संबंध बन चुका है, बिना किसी सूत्र की सहायता से किया है। एक और चीज़ होती है, वो हमारे पास होता है MDH वाला, है ना, तो जिसमें M1D1 बराबर किसके होगा, M2D2 के। अब देखिए M1 जो बच्चों की संख्या बता रही है, शुरुआत में कितनी थी 12, दिन कितने लग रहे थे 8, किसके बराबर है, अब बच्चों की संख्या 24 हो चुकी है, दिन कितने लग रहे हैं x का मतलब कितना हो गया 12 × 8/24। इसको काट दिया, ये 2 पे कट गया, इसको काट दिया कितने पे 4 पे, यानी कि 4 दिन इसका आंसर निकल के आ चुका है। ठीक है, ये तो था हमारे पास टाइप नंबर 1। अब ये सेम क्वेश्चन है, इसके अंदर हम लगाएंगे टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला यानी कि सूत्र की सहायता से हम डायरेक्ट किस प्रकार से इसका मान निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी कि D डैश का मान हमें निकालना है, जिसके अंदर हमारे पास D A1 B1 और A1 B2 प्लस B1 A2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कौन कौन सी चीज़ें हैं हमारे पास। A1 पहले संबंध को यानी कि 2 पुरुष थे, B1 पहले बच्चों की संख्या 12 थी, D कितना है, दिन कितने लग रहे थे उनको 8, A2 में पुरुष कितने हो गए 3, B2 में बच्चे कितने हो गए अब हमारे पास 6, है ना। अब सभी संख्याओं को लिख दीजिए, D डैश बराबर किसके हो जाएगा, D मतलब 8 हमारे पास संख्या है। पहले पुरुष कितने थे 2 थे, बच्चे कितने थे 12 थे, है ना। अब देखिए A1 यानी कि पुरुष कितने थे 2 थे, और इसमें बच्चे कितने हैं 6, प्लस में B1 शुरुआत में 12 थे, और यहाँ पे A2 का मतलब हो गया 3। ठीक है, अब देखिए यानी कि 12 को हम कॉमन निकाल सकते हैं, यानी कि 8 × 2 × 12 बटे में 12 हमने बाहर निकाल दिया, यहाँ पे 1 बचा, प्लस के अंदर 3 बचे गए, यानी कि 8 × 2 × 12 बटे 12 × 4, तो 12 से 12 गया, इससे इसको काट दिया, ये 2 पे गया, यानी कि यहाँ से हमारे पास आ गए 4 दिन। ठीक है प्यारे बच्चों विद्यार्थियों, तो यहाँ से हमारे पास आ चुके हैं इसके 4 दिन, और हमने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कभी कर लिया है। अगर आपको जो तरीका अच्छा लगे उस तरीके से आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हो, आपको जो अच्छा तरीका लगे उससे कीजिए, आपको जो बेटर तरीका लगे। हाँ, ध्यान में दोनों तरीकों को रखिए, क्योंकि कुछ सवाल ऐसे हो सकते हैं जो कि इसमें अटक जाएं, और वो भी किस कारण से, उनकी भी आगे आने वाले क्वेश्चनों के अंदर चर्चा करेंगे। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो अगले पार्ट के अंदर हम देखेंगे इससे संबंधित क्वेश्चन, यानी कि इससे संबंधित क्वेश्चनों का हम अभ्यास करेंगे, इससे संबंधित काफ़ी सारे क्वेश्चनों को करेंगे, हर तरीके से करेंगे उन क्वेश्चनों को, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम करेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चनों को हल और बारीकी से उनकी जाँच करेंगे।